नंद यशोदा जी एकादशी व्रत निष्ठा पूर्वक रखते हैं। सभी वैष्णव जनों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। वो वैष्णव नहीं है जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता। वैष्णवों की जो 3 निष्ठाएं हैं, एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा और नाम निष्ठा, इन तीनों निष्ठाओं का अवश्य पालन करना चाहिए। तो नंद बाबा निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत रखते, निर्जल निराहार रखते। अब निर्जल निराहार न रहा जाए तो फलाहार से रहिए, पर किसी भी रूप में एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो नंद बाबा एकादशी व्रत का पालन करते। एक बार जल्दी का पारण था। जैसे आज एकादशी है तो अगले दिन पारण का समय होता है। पारण माने कि इस समय में व्रत खोलना है। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं किए, फलाहार लिए। अब अगले दिन अन्न प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। तो वैष्णव जन जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से पारण करते हैं। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से व्रत खोलने पर अनंत गुना फलदायी होती हैं एकादशी। अब तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं जगन्नाथ जी से महाप्रसाद, अन्यथा अपने यहाँ भी उपलब्ध होता है। तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से पारण करना होता है। तो उस दिन जल्दी का पारण था अगले दिन। तो ऐसे बिना स्नान के भी पारण हो सकता है। जगन्नाथ जी का कण प्रसाद का किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। पर नंद बाबा तो स्नान करके भजन करके तब पारण करते थे। तो जल्दी का पारण था, इसलिए बहुत जल्दी ही नंद बाबा यमुना जी स्नान करने चले गए। और असमय में जब स्नान करने पधारे तो वरुण के दूत ये मान करके कि नंद बाबा असमय में यमुना जी स्नान को आए हैं। गंगा जी यमुना जी में स्नान करने का समय है, रात्रि में स्नान नहीं होता। पर हाँ, विशेष पर्व हो, कुंभ का पर्व है। जैसे अभी पीछे ग्रहण बीता तो हम लोग गंगा जी में रात को 9:30 बजे भी स्नान किए, फिर रात को 1:30 बजे 1:45 बजे भी स्नान किए। तो वो विशेष पर्व है, उसके लिए छूट है। ग्रहण काल है तो ग्रहण के प्रारंभ में भी स्नान होगा और ग्रहण के मोक्ष में भी स्नान होगा। तो ऐसा विशेष पर्व है, तब तो अनिवार्य है, स्नान करना चाहिए, वो महापुण्यदायी है। लेकिन ऐसे सामान्य दिनों में रात्रि में गंगा यमुना जी में या किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ जल को भी देव माना है और उसमें भी जो नदियाँ हैं वो तो परम दिव्य हैं। पर नंद बाबा पारण के उद्देश्य से पधारे, जल्दी पधारे। 3 बजे वरुण के दूत पकड़ करके ले गए। और जब लौटे नहीं, देर हो गई नंद बाबा को, तब श्री कृष्ण नंद बाबा को खोजने के लिए गए हैं। और क्या देखा कि नंद बाबा की लाठी रखी हुई है, नंद बाबा के वस्त्र रखे हुए हैं यमुना जी के किनारे, उनके चरणों के चिन्ह भी बने हुए हैं, पर नंद बाबा नहीं हैं। तब वहीं से ठाकुर जी प्रवेश कर गए जल में। और ज्यों जाके देखा तो जल के भीतर वरुण का लोक और वहाँ नंद बाबा को बिठाया है। जब ठाकुर जी को आते देखा तो सब वरुण के दूत भगवान के चरणों में पड़ गए, स्तुति करने लग गए। भगवान ने कहा, क्यों रे वरुण, तू हमारे बाबा को क्यों पकड़ के लाया? वरुण देवता ने कहा, महाराज मेरे दूतों से भूल हो गई, नंद बाबा असमय में स्नान करने आए तो ऐसे ऐसे हुआ। तब नंद बाबा ने बताया, भैया हम असमय में स्नान नहीं करने आए, आज द्वादशी तिथि है, जल्दी का पारण है, मैं स्नान करके भजन करके तब तो पारण करूंगा, तुमको समझ नहीं। वरुण देवता ने कहा, महाराज क्षमा करो, मुझको एकादशी की महिमा का ज्ञान नहीं है, अब मेरे अपराध को क्षमा करो। नंद बाबा ने कहा, क्षमा तब ही होगी जब तुम भी अपने सब परिकर के साथ एकादशी का व्रत रखोगे।
वरुण देव ने कहा महाराज हम भी व्रत रखेंगे। तब क्षमा मांगी और नंद बाबा को श्री कृष्ण के साथ वापस भेजा और बहुत धन संपत्ति प्रभु को भेंट करी उसने। और भगवान नंद बाबा को लेकर के निकले। अब जैसे यमुना जी से जहां प्रवेश किए थे वहीं से भगवान नंद बाबा को बाहर ले आए। ब्रजवासी तो बाट देख ही रहे थे और ज्यों देखा कि नंद बाबा को श्री कृष्ण लेकर के आए, सब ग्वाल बाल पूछने लगे नंद बाबा को, बाबा कहाँ हुआ, बाबा कहाँ भयो, बाबा कहाँ भयो। बाबा ने कही भैया मत पूछो, मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मोकू नाय पतो कि जल के भीतर भी कोई दिव्य लोक है, यमुना जी के भीतर भी कोई दिव्य लोक है। अच्छा वहाँ कहाँ भयो। बोले हम तो सोच रहे हमारे लाला की थल पे ही चले, हमारे लाला की तो जल के भीतरों चले। बड़े बड़े देवता दंडवत कर रहे हमारे लाला को। बोले अच्छा बाबा। अब बाबा का फेंटा तो छोड़ दिया, सब सखाओं ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। कन्हैया जहाँ नंद बाबा को घुमा के लायो हमें भी घुमा के लाओ। बाबा कह रहे बैकुंठ घुमा के लायो है, दिव्य लोग घुमा के लायो है, तो हमें भी घुमा के ला। ठाकुर जी ने कही कहा करोगे बैकुंठ जाके। बोले ना हमें तो बैकुंठ देखनो है कैसो है, तो बाबा को घुमा के लायो, हमें भी घुमा के ला। ठाकुर जी ने कही ठीक है, न मानो तो। तब भगवान ने गरुण जी का आह्वान किया। वृंदावन में प्रवेश करते ही गरुण गोविंद हैं, तो वो गरुण गोविंद की महिमा क्या है। वो गरुण गोविंद की यही महिमा है कि ठाकुर जी ने गरुण जी का आह्वान किया और वहाँ सीमा पर, वो समझिए ठाकुर जी की पार्किंग है वो वहाँ गरुण जी को वृंदावन की सीमा के बाहर बिठाया, भीतर तो नहीं आ सकते थे। और फिर सब सखाओं को लेकर के भगवान छठी करा पर गरुण गोविंद गए। वहाँ साक्षात गरुण जी पधारे। आज्ञा करिए प्रभु। बोले जरा सखाओं को सैर करा के लाओ। सब सखाओं को चढ़ा दिया गरुण जी पे, भगवान भी विराज गए। और गरुण जी तो मन की इच्छा से चलते हैं, एक उड़ान भरी और पहुंच गए बैकुंठ में। और जैसे बैकुंठ में पहुंचे भगवान ने सखाओं को कहा अब घूम लो और यहाँ रहना है तो रह जाओ। अब सखा लोग पहले तो घूमे फिरे, दिव्य बैकुंठ, दिव्य आभा, लेकिन थोड़ी देर में ही मन भर गया। और दूर 7 ड्योढ़ी के भीतर नारायण विराजमान। ग्वाल बालों ने द्वारपालों से, द्वार प्रहरियों से बात की, भैया ये कौन बैठो है अंदर। अरे ये तो श्रीमन नारायण हैं, प्रणाम करो। ग्वाल बालों ने कहे हम तो नारायण से मिलने आए हैं और ये नारायण भीतर बैठो है, ये मिलने नहीं आएगो कहा। द्वारपालों ने कही हे भगवान कोई ऐसे कहता है, नारायण के दर्शन कर लो। यहाँ ब्रह्मा जी शंकर जी भी आके ऐसे प्रणाम करते हैं। अब कहाँ मन भरे, उनको तो भगवान को गले लगाने का अभ्यास। तो थोड़ी देर तो द्वार पर खड़े रहे, फिर मन उनका भरा नहीं। कन्हैया की याद आई, ठाकुर जी के पास लौट आए। भगवान ने कहा क्या हुआ, यहीं रहना है, छोड़ जाऊं यहाँ। बोले नहीं लाला, तो फिर कहाँ जाना है। बोले अपने ब्रज में ही जाना है हमको। बोले बैकुंठ, बैकुंठ इतना सुंदर सोने का मणिमय धाम, यहाँ राजा बन के रहोगे, थोड़ी देर में तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। सखाओं ने कहा नहीं कन्हैया, ये बैकुंठ हमें नहीं चाहिए, ब्रज तज मेरी जाए बलाय। ब्रज को छोड़ के मेरी बला कहीं जाए। हमने तो एक ही बार बैकुंठ देख लिया, प्रणाम, हमें तो कभी नहीं आना बैकुंठ में। तो कहा चाहिए। तब सब ब्रजवासियों ने एक ही बात कही, कुछ नहीं चाहिए हमको, बस ब्रज चाहिए, ब्रजवास चाहिए। भगवान ने कहा तो बैठो गरुण जी पे। फिर भगवान ने गरुण जी पर बिठाया और फिर वहीं छठी करा ले आए और फिर लीला में प्रविष्ट हो गए। तो दिव्य लोक का भगवान ने दर्शन कराया, इन सब कथाओं को कहा
और फिर 29वें अध्याय से श्री रास पंचाध्याय की कथा कहनी प्रारंभ की। 5 अध्याय में रास लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है और इन 5 अध्याय को भागवत जी का पंच प्राण कहा गया है। 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 अध्याय भागवत जी भगवान का वांगमय विग्रह है। 10वें स्कंद हृदय है और उस हृदय में भी ये जो 5 अध्याय हैं ये प्राण के जैसे हैं, पंच प्राण के जैसे हैं। श्री सुखदेव जी रास पंचाध्यायी का वर्णन करने लगे और कथाओं को कहते समय कोई भूमिका बनाई, लेकिन रास की कथा अचानक कहनी प्रारंभ कर दी श्री सुखदेव जी। भगवानापि तारात्रि शरदोत फुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। हे राजन, भगवान आपी तारात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका। जिस समय शरद कालीन शरद पूर्णिमा की रात्रि आकर के उपस्थित हुई, भगवान आपी तारात्रि और भगवान ने श्रीधाम वृंदावन में उस दिव्य शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखा। भगवान आपी तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। वो शरद पूर्णिमा की कैसी रात्रि जिसमें पूरा श्रीधाम वृंदावन आलोकित हो रहा था, पूर्ण चंद्रमा प्रकाशित हो रहे थे, सारे पुष्प पल्लवित हो रहे थे, विकसित हो रहे थे, दिव्य यमुना जी का प्रवाह हो रहा था। दिव्य यमुना जी की रज ऐसी मानो चूरा करके चांदी बिछा दी गई हो। वृंदावन के आकाश से प्रेम की वृष्टि हो रही थी। आहा, उस समय भगवान ने जब उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में वृंदावन की शोभा को देखा तो प्रभु के हृदय में रास का संकल्प उदय हुआ। मनश्चक्रे, भगवान ने मन बनाया। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करके मन बनाया, संकल्प किया कि अब मैं ब्रज भक्तों को, ब्रज गोपांगनाओं को रासरस प्रदान करूं। और उसके लिए भगवान ने श्री जी का आश्रय ग्रहण किया। बोले, शरद पूर्णिमा की रात्रि को देख करके भगवान के हृदय में संकल्प क्यों जागृत हुआ? बोले, अनंत गोपांगनाएं जिन्होंने कात्यायनी का व्रत किया था, श्री राधा रानी के अनुगत्य में कात्यायनी की पूजा करी थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद नंदन श्याम सुंदर हमको प्रियतम रूप में प्राप्त हो, इसके लिए पूरे अघन मास में, मार्गशीर्ष मास में मंत्र पुरस्चरण किया था, यमुना जी स्नान किया था, आराधना की थी। और उस व्रत की पूर्णता पर, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर भगवान ने वर दिया था कि आगे आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। वे सब गोपांगनाएं प्रतीक्षा कर रही थीं कि पूर्णिमा की रात्रि तो आ गई और वृंदावन की शोभा अनेकों गुना बढ़ी थी। और ऐसे समय में योग माया मुपाश्रित श्री जी को संग लेकर के प्रभु ने क्या किया? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा।
प्रभु ने वेणुनाद करना प्रारंभ किया और जैसे वह बंशी बजी, आहा, कहीं बंशी बज रही है, कहीं पायल बज रही, कहीं बंसी बज रही है, कहीं पायल बज रही। मध्य रात्रि में 12 बजे, कन्हैया प्रकट भी 12 बजे होते हैं, उनकी बंसी भी 12 बजे बजती है। जब तीनों सुई घड़ी की एक हो जाती हैं और एक दिशा में ऊपर की ओर, ठीक ऊपर की ओर हो जाती हैं, तब तो 12 बजते हैं। और जब वो मध्य रात्रि के 12 बजते हैं, तब या तो गोकुल में गोपाल प्रकट हो जाते हैं बाल रूप में, वात्सल्य रस वालों को सुख देने के लिए, अन्यथा रास मलनल में प्रकट हो जाते हैं मधुर रस के परिकर को सुख देने के लिए।